सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के सिलेबस का, सोशलॉजी के बीए पार्ट थर्ड के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अतिरिक्त एमए के स्टूडेंट्स जो जिनके रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पेपर है उनके लिए भी ये यूज़फुल है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर, साइंटिफिक मेथड ऑफ द रिसर्च। और साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक पद्धति है, इसका अर्थ क्या है वैज्ञानिक पद्धति। और देखिए इसमें आपको जो है बेसिकली वैज्ञानिक पद्धति में कई चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो नंबर वन ये है कि वैज्ञानिक पद्धति होता क्या है। देखिए दो तरीके की चीज़ें होती हैं। बहुत जब साइंटिफिक स्टडी हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा आप लोग चीज़ों को समझिए। देखिए घटनाएं जब होती है ना तो दो तरीके की होती है। एक तो प्राकृतिक घटना होती है, प्राकृतिक घटनाएं जिनमें सामान्य तौर पर जो घटित होती है प्राकृतिक घटनाएं, जो मानव का उनमें रोल नहीं होता, जैसे कि कभी आंधी आ रही है, कभी बारिश आ रही है, कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी हवा तेज़ चल रही है, कभी धीमे चल रही है, तो ये तो हो गई प्राकृतिक घटनाएं। अब जो सामाजिक घटनाएं होती हैं वो क्यों कौन सी होती हैं? वो जो व्यक्ति की गतिविधियों से, यानी व्यक्ति की जो एक्टिविटीज़ होती है उनकी चेतन या अचेतन जो स्थिति होती है उनके कारण जो घटनाएं होती हैं उनको हम अमूमन बोलते हैं सामाजिक घटनाएं, यानी जो सामाजिक प्राणी जो है मनुष्य उनके कारण होती है। तो अब इसमें जो है वैज्ञानिक पद्धति क्या है और वैज्ञानिक जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है वैज्ञानिक पद्धति, जिसके माध्यम से कि हम लोग जो है अध्ययन करते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन मैं इस वीडियो में करूंगा और अपेक्षा ये रहेगी कि हम लोग बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। लगभग 10-12 मिनट का वीडियो रहेगा, आप लोग अपने साथियों के साथ शेयर कर देना और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि बेटा मुझे अच्छा लगेगा। काफ़ी मेहनत मुझे सोशलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि आप लोगों को मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं इस पेपर को पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं समय अभाव के कारण जल्दी नहीं पढ़ा पाया। लेकिन ये जो मेरे 8-10 वीडियो हैं यदि आपने देख लिए ना तो पूरे 100 नंबर का पेपर मैं आपका सॉल्व करवा दूंगा, ये आप तय मान के चलो। और 9 बजे तक आपके सभी टॉपिक्स के वीडियो जो है ऑलमोस्ट चैनल पर होंगे, तो किसी को बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद पूरे रात में यदि आप लोग देखते हो और सवेरे देखते हो तो ये बहुत इजीली आप लोग कर पाओगे। देखिए वैज्ञानिक विधि होती क्या है। देखो किसी भी विषय के बारे में जो क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक जो अध्ययन होता है, जो तथ्यों घटनाओं के आधार पर घटित होता है, वो होता है वैज्ञानिक पद्धति। मतलब सामान्य अर्थों में यदि देखें तो वैज्ञानिक पद्धति होती क्या है। देखिए जो परिभाषा है ना वो तो आप लोग देखोगे कहाँ से, अपनी बुक में से, जो भी आप देख रहे हो, क्योंकि उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है अभी, तो वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आप किसी के भी अनुसार देख सकते हो। यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति का मतलब ये है, दो चीज़ें वैज्ञानिक पद्धति की मेन होती है। देखिए एक तो क्रमबद्ध अध्ययन होता है वैज्ञानिक पद्धति में, सिस्टमेटिक स्टडी होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक तो क्रमबद्ध अध्ययन होता है और दूसरा क्या होता है, क्रमबद्ध अध्ययन के साथ एक चीज़ होती है कॉज रिजल्ट इफेक्ट होता है, कारण परिणाम संबंध, कारण परिणाम संबंध यानी कॉज रिजल्ट इफेक्ट। अब यहाँ पर ये मेरे साथ रहेगा बार बार में, क्योंकि मैं जिस तरीके से पेन का यूज़ करता हूँ अपनी स्क्रीन पर, तो कई बार जो है इसमें मुझे बेटा टेक्निकल एरर आता है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलें। अब वैज्ञानिक पद्धति की देखिए कुछ परिभाषाएं मैं आपको बता दूं कि विज्ञान समस्त अनुभवसिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है, विज्ञान पद्धति के साथ चलता है। यानी बेसिकली साइंटिफिक मेथड की कोई भी दो परिभाषाएं आप अपनी जो भी आप पढ़ रहे हो पासबुक से या वन वीक से या किताब से, क्योंकि फ़िलहाल अब मैं लास्ट टाइम पर ये तो नहीं कहूँगा कि आप इस चीज़ से मत पढ़ो, लेकिन आप लोग जहाँ से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लिए। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है, मैं वैज्ञानिक पद्धति की एक तो विशेषताएं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इन विशेषताओं को ही आप लोग एक प्रकार से महत्व भी मान सकते हो, क्योंकि विशेषताएं जो होती हैं उन्हीं के बेसिस पर इसका महत्व जो है हम प्रूव कर सकते हैं। तो पहली विशेषता जो होती है वो क्या होती है, देखो वैज्ञानिक पद्धति की खास बात ये होती है कि वेरिफिकेबिलिटी होती है, यानी सत्यापनशीलता होती है, यानी प्रमाणिकता होती है। इसके माध्यम से क्या होती है, प्रमाणिकता। आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लें, थ्योरी आप अपने हिसाब से लिखना। प्रमाणिकता का मतलब यदि आंकड़ों की सहायता से हम लोग किसी चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि हम लोग
भेदभाव नहीं करते। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हम लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, यानी वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता, ये पॉइंट आप रट लोगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों का हो जाएगा। एक होता है डेफिनेटनेस, यानी इसकी विशेषता ये रहती है कि इसमें चीज़ें बिल्कुल निश्चित रूप से घटित होती हैं, क्योंकि सिद्धांत होते हैं, थ्योरीज होती हैं, तो उसके बेसिस पर चीज़ें एक रेगुलर बेसिस पर घटित होती हैं। एक होता है सामान्यता, यानी जर्नलिटी। तो एक सामान्यता भी एक चीज़ होती है। इंग्लिश वाले बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आएंगी, क्योंकि बेटा बहुत मुश्किल होती है। एक सिस्टमेटिक का मैंने पहले ही बोल दिया कि सिस्टमेटिक स्टडी होती है, यानी क्रमबद्धता होती है, यानी जब अध्ययन होता है तो क्रमबद्ध होता है। और इसके साथ ही एक चीज़ और इसमें होती है, कॉज रिजल्ट इफेक्ट होता है, कारण परिणाम संबंध। कारण परिणाम के मध्य एक संबंध होता है, तो कॉज रिजल्ट इफेक्ट इसके अंतर्गत 100% होता है। एक प्रेडिक्टिबिलिटी होती है, यानी फोरकास्टिंग होती है, पूर्वानुमान होता है। तो ये चीज़ें जो है बेसिक चीज़ है जो इसके अंतर्गत आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये अब यही इसका महत्व है, क्योंकि प्रमाणिकता इसका महत्व हो गई, वस्तुनिष्ठ। तो जो यदि आपसे विशेषताएं पूछे या महत्व पूछे, आप लोग इनको लिख सकते हो कि इससे अध्ययन में ये महत्व बढ़ जाता है सामाजिक विज्ञान में, वैज्ञानिक पद्धति में। इनको जैसे ही आप लोग लिख दोगे, इसमें और चीज़ें नहीं हैं। एक तो मीनिंग लिखना है इसका, इसके बाद चरण क्या होते हैं वैज्ञानिक पद्धति के। देखिए, जब वैज्ञानिक पद्धति के चरणों की बात करते हैं ना, तो इसमें 2 चरण मेरे सामने जो है निकल करके सामने आते हैं, और 2 एक प्रकार से विधियां इनको बोल सकते हैं वैज्ञानिक पद्धति में। एक तो होती है आगमनात्मक और एक होती है निगमनात्मक, यानी इंडक्टिव, और एक होती है डिडक्टिव। तो मैं ये जो है ना चरण, मैं 2 चरणों में इसको डिवाइड करना चाहूँगा। वैज्ञानिक पद्धति के 2 चरण होते हैं, एक प्रकार से 2 चरण। तो ये तो 2 चरण है ना, वो कौन कौन से हैं? ए पार्ट्स को डिवाइड कर लो आप लोग। एक तो होता है इंडक्टिव, यानी आगमनात्मक। अब पहले आगमनात्मक को समझो आप। आगमनात्मक यानी इंडक्टिव मेथड। अब इंडक्टिव में क्या होता है, देखिए हम लोग इंडक्टिव में चलते हैं स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू। देखिए डिडक्टिव में तो चलते हैं हम लोग जनरल टू स्पेसिफिक, है ना, और इसमें हम लोग उल्टा चलते हैं, यानी विशिष्ट तथ्यों से बहुत विशिष्ट तथ्यों से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इतना सा याद रख लो, विशिष्ट से सामान्य की ओर। और मैं इसको समझा देता हूँ कि विशिष्ट से सामान्य की ओर कैसे होता है। मतलब होता क्या है, जैसे हम कुछ स्टेटमेंट्स रीड करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, इसको आप लोग एज इट इज़ बना दोगे तो भी आपका अच्छा रहेगा। जैसे श्याम जो है ना, श्याम का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। श्याम क्या है, मरणशील है। मतलब अब इंग्लिश वाले बच्चे इसको कर लेना, यानी मरता है वो, मॉर्टल है। श्याम मरणशील है, ये एक स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब श्याम कौन है, एक मनुष्य है। श्याम कौन है, श्याम मनुष्य है। अब जब श्याम मनुष्य है और श्याम मरणशील है, इसका मतलब ये है कि मनुष्य मरणशील है, अतः मनुष्य क्या है, मरणशील है। तो ये निष्कर्ष निकला, यानी देखिए विशिष्ट यहाँ पर श्याम था, और उसके माध्यम से फिर हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि मनुष्य मरणशील है। तो इसमें कौन सी चीज़ है, जो सीक्वेंस है वो क्या निकल करके आया है। देखिए पहले तो थ्योरी, और थ्योरी के बाद होता है परिकल्पना। ये आप सिस्टम नोट कर लेना, परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस, फिर एक पैटर्न होता है, प्रतिमान पैटर्न, और इसके बाद होता है ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। ठीक है, तो ये आप लोगों को नोट करना है। ये तो हो गया हमारा। और इस जो आगमनात्मक तर्क को बोलते हैं एक प्रकार से बॉटम अप, यानी नीचे से ऊपर की ओर। इस जो वाली अप्रोच को बोलते हैं बॉटम अप। बॉटम अप का मतलब होता है, जैसे हमने श्याम को पहले मरणशील मान लिया, मतलब उसको पहले से ही मरणशील मान लिया, तो इसलिए ये बहुत सिंपल हो गया। यदि हम लोग बात करें इस थ्योरी में अगले उसकी या इसके अगले एस्पेक्ट की, तो देखिए अगला एस्पेक्ट भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं बनता, जिसको हम लोग बोलते हैं डिडक्टिव या
निगमनात्मक पद्धति, बी जिसको मैंने बोला है डिडक्टिव मेथड, निगमनात्मक। अब निगमनात्मक में क्या होता है, हम लोग सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, सामान्य से विशिष्ट। अब मैंने इसको एक्चुअल में डिडक्टिव है ये, तो डी है, और डी से एस मैंने इसको बना रखा था, तो स्पेसिफिक टू जनरल टू स्पेसिफिक कर रखा था मैंने, जनरल टू स्पेसिफिक। तो एस है यानी एस की तरफ ये जाता है, यानी स्पेसिफिक की तरफ मूव करता है। इसको मैंने ऐसे कर रखा था कि डिडक्टिव मेथड जो है डी एस, और डी एस मतलब यहाँ पर मैंने डी को जी बना दिया, जनरल टू स्पेसिफिक। और इसमें होता क्या है, किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए मैं वही एग्जांपल फिर लूँगा। जैसे इसमें आ गया मनुष्य मरणशील है, इसमें पहला स्टेटमेंट क्या होगा, मनुष्य जो है मरणशील है, ठीक है, और ये एग्जांपल आपको लिखना है, मरणशील है। और श्याम एक मनुष्य है, श्याम मनुष्य है। इस अतः अब निष्कर्ष पर पहुंच रहे हो आप, अब सामान्य से एक विशिष्ट निष्कर्ष आप निकाल रहे हो। देखिए ये बहुत स्पेसिफिक स्टेटमेंट था कि मनुष्य को, सब दुनिया जानती है कि मनुष्य जो है, यदि मनुष्य है तो मरता है। फिर हमने कहा कि श्याम मनुष्य, इसलिए अतः श्याम जो है मरणशील है, अतः श्याम मरणशील है। अब ये बहुत देखने से लग रहा है कि ये किस प्रकार का है। अब ये जो अप्रोच होती है ना, वो होती है टॉप टू डाउन अप्रोच, टॉप टू डाउन अप्रोच। अब इसमें क्या होता है, पहले थ्योरी होती है, इसको आपको बनाना भी है, थ्योरी होती है पहले, और फिर परिकल्पना होती है, और इसके बाद जो है अवलोकन होता है, उसमें अवलोकन लास्ट में होता है, और फिर इसमें कन्फर्मेशन होता है, यानी प्रमाणीकरण होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, और मेरे सामने जो है आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। और बहुत सारे बच्चों को जो है ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना ही है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने आप में बनता है। और आप इस मेथड को इससे इसका महत्व आप अपने आप में समझ पाओगे कि वैज्ञानिक विधि के से जो क्या होता क्या है, कि बहुत प्रभावशीलता जो है किसी सब्जेक्ट के अध्ययन में बढ़ जाती है। इसको अच्छे से आप लोग करें। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। और अगला वीडियो थोड़ी देर में मैं अपलोड करता हूं, तब तक आप इसको पढ़ें।